क्यों स्टॉक कर रहे हो मुझे? मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना तुम। इतने दिनों से जीना हराम करके रखा है तुमने मेरा। मैं जानता हूँ तुम मुझे रिकॉर्ड कर रही हो। क्या हुआ सखी? वो जानता था कि मैं उनसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे उसके खिलाफ वो बहुत चाहते रहे विभाग। तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? देखो ये हरासमेंट है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। कमाल है यार, फिल्मों में जब हीरो ऐसा करते हैं तो तुम लड़कियां तालियां बजाती हो। मजनू, आशिक, छलिया, दीवाना, आवारा, व्हाट नॉट। और मैं कर रहा हूँ तो ये स्टॉकिंग है, हैरेसमेंट है। नॉट फेयर यार। देखो मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, ठीक है? हेलो। हाय सखी, मैं 10 दिन में 100 नंबर चेंज कर सकता हूँ, तो ब्लॉक करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरी नजर हर पल है तुम पर। तुम जब कॉलेज से बाहर निकल रही थी स्कार्फ से अपना मुंह ढककर, मैंने तुम्हें देख लिया था। सखी, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। छोड़ो ना ये सब कोशिश, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? मैं कहता हूँ मिल लो एक बार, कर लो ना मुझसे दोस्ती। Give it a thought. Look who's here. आ जाओ चैंपियन। डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव, प्राइड ऑफ डैडी एंड ममा। एक काम करो, फ्रेश होकर आओ, पॉपकॉर्न बना रही हूँ, फिर साथ में बैठ के फिल्म देखेंगे। ओके? आप लोग ठीक तो? बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या हमें बंधु? नहीं, सेम डैडी, सेम मम्मा, सेम अथर्व वागले। ओ सॉरी DR अथर्व वागले। यस, आवर डियर सन। आजा बैठो। आप लोग ये जो DR पे इतना स्ट्रेस करके बोल रहे हो, मुझे लग रहा है यही प्रॉब्लम जोन है। बैठो ना, पहले बैठो, बात करते हैं। आज मुझे समझ में आया कि DR की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दूसरों का इल्जाम अपने सर लेना पड़ता है ना? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुमने अपनी क्लासमेट को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर पे लिया ना, वही। आपको किसने बताया? अरे वो छोड़ो, लेकिन अच्छा काम किया। हाँ, उसके आगे जो काम किया वो अच्छा नहीं था। किसी और को डैडी बनाकर प्रिंसिपल से मिलवाने की जरूरत क्या थी? हाँ? या मुझे किसी और से प्रिंसिपल कह के मिलवाने की। झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना अथर्वा। झूठ बोलते हैं ना तो फिर फंस जाते हैं, फिर यही डर लगा रहता है कि अब झूठ पकड़ा जाएगा, अब झूठ पकड़ा जाएगा, समझ रहे हो? फिर उस एक झूठ को छुपाने के लिए हम और एक झूठ बोलते हैं, फिर और एक झूठ बोलते हैं, तो ये चलता ही रहता है। Anyway, आगे से ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं। That's it. Good. अच्छा, वो एक्टर कैसा था जिसने राजेश वागले का किरदार निभाया प्रिंसिपल के सामने? सॉरी, हाँ ठीक ही था। मुझे पहले लगा कि वो पनिशमेंट डबल करा के ही रहेगा, बट ओरिजिनल राजेश वागले को ले जाता ना तो पनिशमेंट तो होती ही नहीं, लेकिन तुम्हें अवार्ड भी मिलता। एक्चुअली है ना? आई एम टेलिंग यू ब्रो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने मेरे मम्मी डैडी नहीं, उनके कोई डुप्लीकेट्स बैठे हैं। एक तो मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था कि उनको ये बात पता चल जाएगी, और दूसरा वो लोग इतने कूलली रिएक्ट करेंगे। तू लकी है ब्रो, मेरे पापा ना बस पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन मेरी बातें सुनने के लिए टाइम कभी नहीं देते। और आजकल तो मैं बस उनके मुंह से 2 ही सेंटेंस सुन रहा हूँ। तू आज कॉलेज नहीं गया, तू कॉलेज से आ गया, बस। आई थिंक कि यू शुड टॉक टू हिम। उनसे ना अपनी दिल की बात कह, जैसे मैंने किया।
और उसका असर देख, मैं डैडी को समझाने में कामयाब हो गया कि हमारी जनरेशन अलग है और उनको अपने आप को चेंज करना चाहिए। अगर मैं मम्मा डैडी को इस स्टॉकर के बारे में बताऊं तो क्या वो मेरी बात समझेंगे? बताना चाहिए कि खुद ही हैंडल करना चाहिए? कब तक छोटे बच्चों की तरह हर प्रॉब्लम मम्मा डैडी के पास ले जाती रहूंगी? उनके पास क्या कम टेंशन है? खुद ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं हो पाएगा तब सोचूंगी। दीदी पर्दे क्यों बंद किए? मुझे ठंड लग रही थी। मैं 10 दिन में 100 नंबर चेंज कर सकता हूँ, तो ब्लॉक करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। मेरी नजर हर पल है तुम पर। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। मैं कहता हूँ मिल लो एक बार, कर लो ना मुझसे दोस्ती। सखी, कितना धीरे धीरे खा रही हो? हाँ, कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है? वो तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? बुखार है क्या? नहीं मम्मा, बुखार नहीं है, बस अच्छा नहीं लग रहा। सूजी का हलवा खाएगी? बचपन में जब अच्छा नहीं लग रहा होता था तो मैं सूजी का हलवा बनाती थी और यूं मुंह ठीक हो जाता था तुम्हारा। मम्मा वो बचपन में, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज। सखी, नाश्ता तो फिनिश करो। हाँ, और मुझे कुछ बात भी करनी है। क्या? बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उन्हें लगने लगता है कि पेरेंट्स के साथ हम कोई बात शेयर नहीं कर सकते। पेरेंट्स समझेंगे ही नहीं, एक डिस्टेंस आने लगता है। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आज भी तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगी। क्या मैसेज ही तो आया, इतना क्या डर गई? हाँ, मैं देखती हूँ। आज प्रोजेक्ट फाइनल करना है, कल देना है। आज तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग क्या? मम्मी ने स्पेशली आप लोग के लिए गट्टे की सब्जी भेजी है। बहुत गर्म है तो मैं डायरेक्टली उधर ही रख देती हूँ। थैंक यू सो मच। उनको थैंक यू बोल देना। आप लोग बिल्कुल ट्राई करके बताना कैसी लगी। डेफिनेटली। बाय। थैंक यू। एक गुनगुन। हाँ? तो कहीं जा रही है? हाँ कार से? हाँ। कार कहाँ पार्क्ड है? सखी, जहाँ रोज पार्क होती है पार्किंग में, और कहाँ? मैं तेरे साथ आती हूँ, तू मुझे स्टेशन छोड़ देगी ना? हाँ हाँ ठीक है, पर इतनी सी बात के लिए इतने सारे सवाल। चल। थैंक यू सो मच। मैं अभी 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। हाँ। अरे क्या हुआ इसे? भगवान जाने।
सखी ऐसे क्यों बैठी है? सही से बैठ। हाँ, क्या हुआ है तुझे? ऐसा लग रहा है तू इस कार में बैठी नहीं है, छुपी हुई है। हाँ, ऐसा ही कुछ। हाँ, हुआ क्या है? कुछ तो बता। गुनगुन, मैंने ना डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल बनवाया था। मैं एक लड़के से भी मिली कैफे में। वो बातचीत में मुझे क्रिपी लगा। उसने मेरे साथ बदतमीजी भी की। मैं वहां से चली गई, लेकिन तब से वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे स्टॉक कर रहा है। हाँ। सखी तू डर मत, तू तो कितनी हिम्मत वाली है। तुझे याद है वो दो लड़के जब मेरे पीछे पड़े थे तू उनसे लड़ गई थी। तो अब तू इतना क्यों डर रही है कि ऐसे छुप छुप के बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ रहा है? क्योंकि गलती मेरी है गुनगुन। मैंने ऑनलाइन प्रोफाइल बनाया था, खुद उसे मिलने बुलाया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लड़का ऐसा भी निकल सकता है। तो सोच, उसने मेरा नाम पता सब पता लगा लिया है। वो मेरे कॉलेज तक आया था। ये तो छोड़, कल रात सोसाइटी के बाहर भी था। क्या? ओ गॉड, तो तूने पापा मम्मी को बताया ये सब? नहीं, मैड और व्हाट, वो तो मुझे ही डांटेंगे कि ऐसे ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल क्यों बनाई और स्ट्रेंजर से क्यों मिली। पर सखी तेरे पेरेंट्स तो कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, वो जरूर समझेंगे। और ऐसे घुट घुट के जीने से तो बेटर है ना कि उन्हें सब कुछ बता दे। नहीं 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 बता सकती मैं गुनगुन, क्योंकि उनके लिए ना मैं गुड गर्ल हूँ, जिसने कभी उन्हें परेशानी में नहीं डाला या टेंशन नहीं दिया। वो एक्चुअली अथर्व की वजह से ना घर में ऑलरेडी स्ट्रेस रहता है। इसमें अगर मैं उन्हें ये बताती हूँ कि मैं डेटिंग ऐप पर हूँ और मुझे स्टॉकर मिल गया है, तो नहीं 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 नहीं, मैं ये सब बता के उन्हें और टेंशन में नहीं डाल सकती। पेरेंट्स को तो नहीं बता सकती, पर विवान को तो बता सकती है ना। वो तेरी हेल्प जरूर करेगा, आई नो। नहीं गुनगुन, विवान को नहीं बता सकती। मैं अभी उससे मतलब दूरी बना के रखती हूँ। मेरे वजह से फालतू में विवान और अन्विता के बीच अरे में क्या अन्विता यार, विवान तेरा भी दोस्त है, और ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे प्रॉब्लम्स में दोस्त ही तो हेल्प करते हैं ना। पर गुनगुन, मैं पर कुछ नहीं सकी, प्लीज अब इस प्रॉब्लम को और मत बढ़ने दे। हम अभी विवान के घर जाएंगे, ठीक है? अब मनु दादा, आप प्लीज विवान के घर ले लीजिए। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। क्या जरूरत थी डेटिंग ऐप पे जाने की? देखा गुनगुन, ये दोस्त है जो प्रॉब्लम समझने के बजाय मम्मा डैडी की तरह मुझे जज कर रहा है। और ये है दोस्त जो इतने दिनों से ना ही मेरे फोन का रिप्लाई कर रही है और टेक्स्ट को भी इग्नोर कर रही है। गुनगुन, तू जानती है ना मैं विवान और अन्विता के बीच में टेंशन नहीं बढ़ाना चाहती, जानती है ना तू? हाँ, अन्विता का टेंशन मत लो, वो तो बस वो ऐसे। तो अब ये सारी चीजें माइंड नहीं करती। हाँ तो मैं भी यही बोल रहा था। क्या भाई? 100% अंकल आंटी को नहीं बताना है और पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करनी है। तो पुलिस छानबीन करेगी तो मम्मा डैडी को पता चल जाएगा ना। लेकिन अगर सबूत के साथ पुलिस में कंप्लेन करे तो? कैसे? ऐप के सारे मैसेजेस उसने डिलीट कर दिए, और जिस नंबर से वो मुझे कॉल या मैसेजेस करता था वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो कैसे सबूत मिलेंगे? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। सखी, तुमने मुझे मिलने बुलाया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? पिंच करो, एक बार पिंच करो ना।
क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए तो बहुत कुछ, पर अब कॉफी से काम चला लूंगा। ठीक है, अगर मैं कॉफी पे चलूं तुम्हारे साथ तो क्या तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे? डन 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 डन। चलोगी? पीछा करना छोड़ दूंगा, पक्का। चलोगी ना? वो कॉर्नर वाली टेबल पे बैठते हैं ना, प्राइवेसी मिलेगी। यही ठीक है। ये तो शक्ल से ही क्रीप लग रहा है यार। आई नो मैन। कहाँ फंस गई बेचारी। गाइस, अगर इसने कुछ भी बदतमीजी की ना, यहीं पीट के रख दूंगा। काम डाउन। नहीं ठीक है। क्यों स्टॉक कर रहे हो मुझे? मैं कुछ समझा नहीं। ये जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना, मेरा नाम, कॉलेज, घर का पता लगा लिया, इसे स्टॉकिंग नहीं तो क्या कहते हैं? ऐसी बात कर रही हो आप? हम दोनों डेटिंग ऐप पर मिले हैं और आपने ही तो बुलाया, तभी तो मैं आया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना तुम। इतने दिनों से जीना हराम करके रखा है तुमने मेरा। मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक सेकंड, आप कहीं मुझे कोई और तो नहीं समझ रही? ये आप बोल के क्या साबित करना चाहते हो? मैं हर किसी से आप कह के ही बात करता हूँ। तुम्हें भी पता है कि ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है, आप ही बता दीजिए। मैं जानता हूँ तुम मुझे रिकॉर्ड कर रही हो। क्या हुआ सखी? सखी? वो जानता था कि मैं उसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे उसके खिलाफ वो बहुत चाहते रहे विभाग। अब हम क्या? जा भाई, क्या करने जा? सुन, ध्यान से सुन। सखी का पीछा करना ना छोड़ दे, समझ रहा है? वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। सुना? छोड़ो, सब लोग देख रहे। खोलो, छोड़ो उसकी विमान। छोड़ो। सखी जी, आपने अपने दोस्तों से ये कहा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सखी जी। डेटिंग ऐप
इलीगल तो नहीं है, बहुत लोग मिलते एक दूसरे से। आपने मुझे कॉलेज बुलाया जी, आपने मुझे अपने कॉलेज बुलाया, मैं वहां आ गया। आपने मुझे कैफे बुलाया, मैं कैफे भी आया। आपने मुझे अपने घर बुलाया, मैं वहां भी पहुंच गया सिर्फ आपके लिए। क्या यही गलती है मेरी कि मैं आपकी हर बात मान रहा हूं? ऐसे मत खेलिए मेरे साथ, ये सब कुछ मेरे लिए नया है। आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अब आप मुझे कहीं भी बुलाएंगी, मैं नहीं आऊंगा। सखी, ये लड़का ना सब प्लान करके आया था। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, he had every goddamn thing planned. उसी का मैसेज है। क्या 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 लिखा है? तुमने अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताया है क्या? कहो तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूं। टूपी मैक्स कुरियर सर्विस में काम करते हैं ना। लासानी, ये जो नया डिलीवरी बॉय हायर किया कैसा है वो? डेंजरस है सर। आप जल्द से जल्द उसे फायर कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ? अरे सर, अभी रिसेंटली एक नाजुक कुरियर आया था, तो मैंने डू नॉट ड्रॉप का स्टिकर लगा दिया। वो उसे बिना कुरियर किए वापस आ गया। मैंने पूछा तो बोलता है आपने लिखा है ना डू नॉट ड्रॉप, तो मैंने इसे ड्रॉप नहीं किया और एड्रेस पे ड्रॉप किए बिना ही मैं वापस आ गया। बोलो तो हैंडल विद केयर लिखना चाहिए था। नहीं नहीं, फिर तो वो उसमें हैंडल ढूंढता। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो वहीं छोड़ दीजिए। आपके ऑफिस में रेड पड़ी है, हमारे पास सर्च वारंट है। सर्च वारंट? लेकिन किस लिए इंस्पेक्टर? हमें खबर मिली है कि आपके ऑफिस से लाल गिरगिट कुरियर किया जा रहा है। लाल गिरगिट? नहीं सर। ये एक रेयर एनिमल है, हमें तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। ये रहा उसका सर्च वारंट। चंदू, लासानी, मार्फतिया जी, कोऑपरेट करना ये प्लीज। जाइए और सारे बॉक्सेस अच्छे से तलाश कीजिए। आज ऑलरेडी काम ज्यादा था और बढ़ गया। सारी इन्वेंटरी फिर से चेक करनी पड़ेगी सर। नहीं मिला सर। आई एम सॉरी मिस्टर वागले, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसलिए तलाशी लेना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। सर, लगता है हमारी किसी राइवल कंपनी का ये काम है। इन्हें किसी ने गलत टिप दी थी ताकि हमारा काम खराब हो जाए, है ना? ये हैरी तो नहीं है? हाँ, नहीं है।
हेलो मिस्टर वासवानी, आई एम रियली सॉरी, आपका कार्गो अभी तक हम शिप नहीं कर पाए। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहे। नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ टाइम से आपका कार्गो पहुंच जाएगा। हाँ नहीं, अगर और डिले हुआ हमारी तरफ से तो मैं कॉम्पेंसेट भी करूंगा। आई प्रॉमिस। प्लीज बेयर विद अस। थैंक यू। मिस्टर वागले, आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है? मुझे नहीं पता सर, मतलब आपकी आदित्य नाम के किसी बंदे से कोई दुश्मनी है? आदित्य? आदित्य? नहीं, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। आदित्य कौन है? सीधा बैठे रहे। तेल नहीं मम्मा। अरे क्या तेल नहीं? फिर क्या 3 घंटे गए सारे बॉक्सेस रीसील करने में? 3 घंटे? कोई राइवल कंपनी इतनी घटिया हरकत क्यों करेगी? कहीं हैरी ने तो नहीं कराया ये? नहीं, हैरी नहीं था। इंस्पेक्टर ने मुझसे पूछा कि मिस्टर वागले, आपकी किसी आदित्य नाम के बंदे के साथ तो दुश्मनी नहीं है? सखी, वो उतरना मत, नंगे पाँव चुप जाएगा अब कांच। हाँ, मैं साफ करती हूँ, ठीक है? बी केयरफुल। दीदी, आप ना मिस बटरफिंगर्स हो गई हो। पिछले 3-4 दिन में आपने कितनी चीजें गिराई है। तुमने अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताया है क्या? कहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात करता हूँ। बिट्टू भी सर्विस में काम करता है ना वो। सखी, क्या हुआ? 1 मिनट, क्या हुआ सखी? क्या हुआ? ग्लास टूट गया इसलिए सखी दीदी रो रही है। 1 मिनट, कुछ भी मत बोला। मजाक मत करो। क्या हुआ इधर आओ सखी? इधर आओ, बैठो। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ? हाँ, ऑल ओके? क्या सखी, क्या हुआ है? बताओ, बोलो। वो आदित्य जिसने P2P मैक्स पर रेड करवाई, वो मुझे स्टॉक कर रहा है। वो कॉलेज के बाहर भी आता है, सोसाइटी के गेट तक भी आया था। पिछले 5 दिनों से जीना मुश्किल कर दिया उसने मेरा। 5 दिनों से? और ये तुम अब बता रही हो? हाँ, मैं उसे डेटिंग ऐप के थ्रू मिली थी। डेटिंग ऐप? बताओ, तुम अंदर जाओ। अंदर क्यों जाऊं? मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी बातें सुननी है। क्या इतने बड़े नहीं हुए हो? बोला ना कि अंदर जाओ अंदर। चल गो इन अथर्व, चलो। और क्या है ये? हाँ, तुमने फिर से छुपाना शुरू कर दिया। गोवा में जो हुआ उसके बाद भी तुम। डैडी, गोवा की बात अलग थी। यहाँ मैं आपसे क्या कहती कि मैंने डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई और स्टॉकर से मिली। अरे किसी स्ट्रेंजर से मिलने की जरूरत क्या थी सखी? यही बात ना मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। क्या पता नहीं कितने स्ट्रेंजर्स डेटिंग साइट्स पर हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अगर किसी लड़की को गलत लड़का मिलता है तो गलती लड़की की होती है। अनफॉर्चुनेटली सच यही है। अब मुसीबत में कौन है, वो लड़का या तुम? तुम ना, तो फिर ऊपर से तुमने हम सबको ये बात बताई नहीं, छुपा के रखी। बताने वाली थी तो बताया क्यों नहीं? प्रॉब्लम बड़ी होने की अवॉइड कर रही थी। इसी वजह से, जिस तरह से आप मुझे डांट रहे हैं ना, इसलिए मैं नहीं बता रही थी।
अथर्वा ने कॉलेज में इतनी बड़ी गलती की, प्रिंसिपल से नकली आदमी को मिलवाया, डैडी को नकली प्रिंसिपल से मिलवाया, तब तो आप दोनों ने उससे प्यार से बातें की, उसे समझाया। जब मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ तो आप दोनों मुझ पे गुस्सा हो रहे हो। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? एक मिनट, यही डिफरेंस है लड़के की गलती और लड़की की गलती में। एक मिनट, किसकी गलती है ये डिस्कस नहीं कर सकते अभी। ये राज वो लड़का इसको स्टॉक कर रहा है, इसके कॉलेज पहुंच जा रहा है, हमारी सोसाइटी तक पहुंच जा रहा है, तुम्हारे P2P ऑफिस में रेड करा दी। वी नीड टू सॉर्ट दिस आउट फर्स्ट। पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। परफेक्ट। बहुत टाइम बाद हम लोगों ने एक परफेक्ट डिसीजन लिया है। अब बहुत हुआ डरना, हम उसे डराएंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। ओके, कल सुबह जाकर पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? हाँ, ओके, हाँ। उसने मेरा पूरा नाम, घर का पता, कॉलेज का पता, मेरे डैडी कहाँ काम करते हैं, ये सब का पता लगा लिया है। नाम क्या बताया? आदित्य। नहीं, फुल नेम? नहीं पता। ये असली नाम है उसका? शायद नहीं। कहाँ मिली थी इससे? जिंडर नाम से डेटिंग ऐप है, उस पे। साहब, डेटिंग बोले तो वो जो लड़का लड़की साथ में घूमने फिरने जाते हैं वही ना? अब ऐसे इंटरनेट पे जाके अजनबी लोगों से बातें करोगी तो और क्या होगा? बिल्कुल। अब आग में हाथ डालेंगे तो हाथ तो जलेगा ही। मतलब ये जो मेरे साथ हो रहा है उसमें मेरी ही गलती है? हाँ तो अगर मैं टैक्सी में बैठती हूँ और टैक्सी वाला मुझे घर ले जाने के बजाय किसी सुनसान जगह पे लेके जाए तो भी मेरी ही गलती है? देखिए मैडम, टैक्सी में तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा टकरा गया तो भाग्य उसमें आपका खराब है। सर, भारत में ना 2 करोड़ से भी ज्यादा यंगस्टर्स डेटिंग ऐप पर है। इससे लड़कियों को नए लोगों से मिलने और अपनी पसंद के पार्टनर्स ढूंढने का एक अलग तरीका मिलता है। और ये ऐप पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पर मैच बनाते हैं। ये रियल लाइफ में कभी कभी मुश्किल होता है और मुझे कोई गलत इंसान मिला है तो वो मेरी खराब किस्मत हो सकती है, मेरी गलती नहीं। मेरी बेटी को वो आदमी परेशान कर रहा है, ये कंप्लेंट है। मेरी बेटी का पीछा करने का, उसके डिटेल्स निकालकर उसे मिलने की कोशिश करने का बिल्कुल हक नहीं है उसे। स्टॉकिंग इज अ क्राइम। सही कह रहे हैं आप सर। जैन साहब, हमारा काम कंप्लेंट्स को दूर करना है। कंप्लेंट करने वालों को अपनी सोच के आधार पर जज करना हमारा काम नहीं है। तुम्हारे पास उसका कोई नंबर है? वो अलग अलग नंबर से मैसेज करता था, बट उसने आखिरी मैसेज इस नंबर से किया था। बाकी नंबर्स हैं आपके पास? जी। ये सबके सब इनवैलिड नंबर है। डेटिंग ऐप पे उसका पिक्चर होगा ना? एक्चुअली सर, मैंने उसे ब्लॉक किया है और उसके बाद शायद उसने अपना प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया, तो नहीं।
अब पूछताछ के लिए कैसे बुलाएंगे सर? एक काम करते हैं, कल सुबह कॉलेज में सब इंस्पेक्टर साठे और कांस्टेबल राणे सिविल ड्रेस में आपकी बेटी के आसपास रहेंगे। जैसे ही वो स्टोकर आपकी बेटी के पास आएगा, ये दोनों उसे अरेस्ट कर लेंगे। थैंक यू सर। कैसी लगी मेरी एंट्री? ओह, क्या बात है, मेरा इंतजार कर रही थी। इम्प्रेसिव। अब मान भी जाओ ना सखी, तुम इंतजार कर रही थी मेरा। अरे अरे अरे, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? अकेले? वो कहीं भी जा रही हो, तू हमारे साथ आ रहा है, समझा? बहुत कर ली स्टॉकिंग, अब चल थाने। पुलिस से डरा रही हो? बिना वर्दी की पुलिस बुलाई है मुझे लेने? एक सेकेंड, आप लोग जानते हो मैं कौन हूं? आदित्य तेरा असली नाम नहीं, ये तो हम समझते हैं। चल अब। असली नाम बता दूंगा तो सलाम ठोकोगे। अभय बंसल। डेप्यूटी कलेक्टर कल्पना बंसल का बेटा। आप ही इसे अरेस्ट करो, मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ने का है। मेरा भी प्रमोशन ड्यू है, अगर इसकी मम्मी को पता लग गया फिर गड़बड़ हो जाएगी। पर साहब ने अरेस्ट करने को बोला है। तो साहब ही अरेस्ट करें ना, हमें क्यों फंसा रहे हैं वो? एक काम करते हैं, वार्निंग देके छोड़ दे तो। गुड आइडिया। रुको, हाँ, बंसल जी, वो हम आपको वार्निंग देके छोड़ने, सॉरी, मतलब हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब से ऐसा मत करिएगा प्लीज। आपने मुझे वार्निंग दी और मैंने ले ली। थैंक यू। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, आप चाहे तो जेल भेज दे। सखी, क्या हुआ? पुलिस से कोई हेल्प हुई? सखी, वो आया था आदमी आज।
सखी 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 बात अरे सखी! सखी सखी दरवाजा खोलो। तुम चिंता मत करो, हम दोबारा पुलिस स्टेशन जाएंगे। सखी दरवाजा खोलो, बताओ तो हुआ क्या। सखी प्लीज दरवाजा खोल के बताओ बेटा। क्या हुआ? सखी वो लड़का आज आया था तुम्हारे पीछे? हाँ? आया था, पुलिस ने पकड़ा भी था और छोड़ भी दिया। छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि वो डेप्यूटी कलेक्टर कल्पना बंसल का बेटा है और पुलिस उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहती। ये तो गलत है। गलत तो है ही, पर सच भी है। जो ऊंची पोस्ट पर बैठते हैं, जिनके हाथ में पावर होती है ना, उनके साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता, सब डरते हैं। ये भी एक तरह का करप्शन ही हुआ जिसका हम सब ने स्वीकार कर लिया। सही, कल से मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊंगा, शाम को पिकअप भी करूंगा। हाँ। कब तक डैडी? और कितने दिन? कॉलेज ही क्यों? मुझे जब भी बाहर जाना होगा तो मेरे साथ अथर्व को भेजना शुरू कर दोगे, और जब मेरी शादी होगी तो मेरा हस्बैंड मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। बस एक लड़के के डर के कारण मैं आज के जनरेशन की लड़की होते हुए भी एक ऐसी औरत बन के रह जाऊंगी जो अकेले आ जा भी नहीं सकती। नहीं सखी, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते बेटा, या तुम्हारी इंडिपेंडेंस नहीं छीनना चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम सेफ रहो। वो नहीं तो कल कहीं और होगा मम्मा। मैं ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, प्लीज। और उसके लिए मुझे मेरे अंदर का डर मिटाना होगा। मैं ऐसे घबरा के किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहती। इसलिए मैं कल से अपना नॉर्मल रूटीन शुरू करूंगी। अगर वो लड़का मेरे सामने आया, मुझे मिला, तो उसे इग्नोर करूंगी, लेकिन डरूंगी नहीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।